जय श्री कृष्णा, जय बालाजी महाराज, जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी का इटर्नल एसेंस चैनल में। और हम हैं आज डे 17 पर, जिसमें सीरीज़ चल रही है हमारी 108 दिन श्रीमद् भागवत गीता के साथ। और हम चल रहे हैं अध्याय 2 श्लोक 41। अब तक हमने बताया कि कोई भी अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावान्वित में अगर काम करता है तो फिर काम पूरा ना होने पर नीचे गिरता है। लेकिन अगर कोई कृष्ण भावान्वित के साथ कार्य करता है, कृष्ण के भाव के साथ, कृष्ण की भक्ति करके अगर वो काम करता है तो वह कार्य जरूर सफल होता है। भौतिक कार्य और फल, उनके फल शरीर के साथ समाप्त हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण भावान्वित में किए गए कार्य जीव आत्मा के साथ जाते हैं। 41 व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्ध्यो व्यवसायिनाम्। अर्थात जो इस मार्ग पर चलते हैं, इस मार्ग यानी कृष्ण भावान्वित के मार्ग पर, वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे करुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विविक्त रहती है, जगह जगह उनकी बुद्धि भटकी रहती है। अर्थात इसका अर्थ है कि कृष्ण भाव में जो व्यक्ति मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा, व्यवसायित्मकता की बुद्धि भी वही कहलाती है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कहले, सर्व कर्म कृत है। अर्थात श्रद्धा का अर्थ है अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावान्वित में कार्य में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता, राष्ट्रीयता में बंध कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। जब कोई कृष्ण भावान्वित में कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता, राष्ट्रीयता से बंध कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। जब कोई इसमें संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना पड़ता। इस भाव में की प्रगति के साथ यह अवस्था स्वतः ही देहात्म बुद्धि की अवस्था स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। इसमें वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। अर्थात कृष्ण भावान भवित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है, जो भली भांति जानता है कि वसुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल हैं। और यदि मनुष्य के कर्मों से कृष्ण प्रसन्न हो जाएं तो प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। लेकिन कृष्ण भावान्वित में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही ठीक से हो पाती है, क्योंकि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधित्व करता है। अतः कृष्ण भावान्वित में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से अपने कर्म को करना होगा। एक बार जो ठान लिया वो करना होगा। जीवन का उसे अपने गुरु के उपदेशों से जीवन के लक्ष्य को साधना होगा। गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना भगवान भी, कृष्ण भावान्वित भी के स्तर तक पहुंचना संभव नहीं है। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए। दिन में 3 से 4 बार कृपा की याचना करनी चाहिए। अपने गुरु को सादर प्रणाम करना चाहिए। देखिए, कलयुग चल रहा है। सतयुग में बहुत सालों तक तपस्या करनी पड़ती थी, द्वापर युग में भी ऐसे ही था, त्रेता युग में भी ऐसे ही था। लेकिन कलयुग के अंदर नाम जप ही सबसे बड़ा जो है आपको कृतार्थ कर, आपको आगे ले जा सकता है। सिर्फ नाम जप। आप अगर दिन में 4 बार भी भगवान को याद करते हैं, भगवान कृष्ण को याद करते हैं और ये कहते हैं कि भगवान आपका धन्यवाद, आपने ये कुछ दिया, और अपने कर्मों को करते हुए चलते हैं गुरु के उपदेशों के हिसाब से, तो यकीन मानिएगा वो कर्म भी आपको जीव आत्मा से पार करके आगे ले जाएंगे। 42-43 श्लोक 42 और 43। अमीमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। अनः स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदानम क्रिया विशेष बहुलाम भोगे श्रेय गति प्रति। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग के प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संतुष्टि करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। इस 2 श्लोकों का अर्थ है, ज्यादातर लोग जो हैं बुद्धिमान नहीं होते। वे अज्ञानता के कारण वेदों के कर्म कांड भाग में बताए गए सकामों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति करने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते। वेदों में स्वर्गलोक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की संतुति, जिनमें ज्योतिष्टोम यज्ञ प्रमुख है, बताया गया है।
ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावामृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि उसका आकर्षण ही उनके लिए उनका आकर्षण का फल क्या फल देगा आसक्त रहते हैं, वेदों के कर्म कांड भाग में कहा गया है, अपाम सोममृता अभूम तथा अक्षयम ह वै चतुर्मास्यस जानी सुकृतम भवति। अर्थात जो लोग चतुर्मास तप करते हैं वे अमर सदा सुखी रहने के लिए सोम रस पीने के भी अधिकारी हो जाते हैं। ऐसे लोगों को भव बंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती। वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नाम अनेक उद्यान हैं जिनमें देवी सुंदरियां स्त्रियों के संग और प्रचुर मात्रा में सोम रस उपलब्ध रहता है। श्लोक 44 भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहत चेतसां व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने की ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त होते हैं, उनके मन में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय कभी नहीं आ सकता। अर्थात समाधि का अर्थ है स्थिर मन। यहाँ इस श्लोक नंबर 44 में समाधि का अर्थ है स्थिर मन। जिस व्यक्ति का मन स्थिर नहीं है वह व्यक्ति हमेशा भोग विलास में ही लगा रहता है। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार समयग अधीयते स्मिनात्मत्वत यथात्मयम, अर्थात जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है उसी अवस्था को समाधि कहा जाता है। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं, ऐसी क्षणिक वस्तुओं में मोह माया में बंधे रहते हैं, उनके लिए समाधि अवस्था कभी भी संभव नहीं है। श्लोक 45 त्रैगुण विषय वेद्या नेस्त्रे गुणियो भावार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मा। वेदों के मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन किया। हे अर्जुन, कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। समस्त द्वैतों, लाभ और सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्म प्राणायाम को बनो। सारे भौतिक कार्यों के प्राकृतिक के 3 गुणों की क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। इनका उद्देश्य कर्म फल होता है जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों का मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है जिसमें सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य और मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद से ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। उनके लिए भगवान से इस भौतिक जगत की सृष्टि के करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया जो जीवन यापन तथा भवबंधन से छूटने का उपदेश है। उपनिषदों में से आध्यात्मिक जीवन का शुभ आरंभ होता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं, उसी प्रकार जैसे भागवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं। न्यूटन ने भी, हमारे साइंटिस्ट न्यूटन ने भी तीसरा नियम दिया था अट्रैक्शन का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ईच एंड एवरी एक्शन हैज़ दी रिएक्शन। हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, ये भौतिक अवस्था में होती है। 46 यावानर्थ उद्पाने सर्वतः संपलुप्तोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मांडस्य विजानतः। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उसके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिसको वेदों का ज्ञान है उसको सभी चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। आत्म साक्षात्कार का अध्याय भागवत गीता के 15वें अध्याय में क्लियर किया गया है, जो हम जब 15वां अध्याय करेंगे तब जरूर पढ़ेंगे। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझाना। जीवात्माएं भगवान का अंश स्वरूप हैं, अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्ण अवस्था है। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जप करने वाला भले ही चंडाल जैसे निम्न परिवार में ही क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के कारण सर्वोच्च पद पर स्थिर होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है। ऐसे व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसे श्रीमद् भागवत गीता में स्पष्ट किया गया है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त ना हो करके वेदों के उद्देश्य को समझे, वेदों को जाने, वेदों को पढ़े। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए ना तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है और ना ही सारे वेदांत और उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन कर पाना आसान काम है। जब चैतन्य ने
चैतन्य से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती जी ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन ना करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी, इसीलिए मैं भगवान कृष्ण के इस नाम का संकीर्तन करता रहता हूँ। अतः उन्होंने ही यही किया और मैं पागलों की भांति भावान्वित हो जाता हूँ। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है, वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करने से ही हो जाती है। श्लोक 47। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु धूर्मा ते संगतो सवत् कर्मणा। तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म का फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों से के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में आसक्ति हो। यहाँ पर 3 बातें विचारनी: कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म वो कार्य जो आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में होता है। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कार्य विकर्म कहलाते हैं। और अकर्म वो हैं जो कर्म करना ही नहीं चाहता। जो व्यक्ति कोई भी काम नहीं करता, आलस्य करके पड़ा रहता है, वो व्यक्ति अकर्मी है, उसे कोई कर्म नहीं है। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत गीता के अपने गुरु के कहे अनुसार चलता है, वो सकर्म व्यक्ति है, उसके कर्म अच्छे हैं। और जो व्यक्ति गलत कर्मों को करता है वो विकर्मी है। जहाँ तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, वे 3 श्रेणियों के हो सकते हैं: यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म और इच्छित कर्म। ऐसे कर्म जो रोज किए जाते हैं, जैसे सुबह उठना, नहाना धोना। आपातकालीन कर्म, जैसे अचानक घर में किसी की तबीयत खराब हो गई और आपको वो करना पड़ गया, आपको पता भी नहीं था लेकिन वो करना पड़ा, वो आपातकालीन कर्म है। इच्छित कर्म, जो आप अपनी इच्छा से जानते हुए, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, आप कर देते हैं, वो इच्छित कर्म है। अतः भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। 48। योगस्थः कुरु कर्माणि संगत्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्तियां त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करें। योग क्या है? क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि योग क्या है? ठीक है, योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में करना। ये जो आपकी इंद्रियां कहती है ना, आज पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, या आज बाजार जाकर कुछ लेकर आना है, ये आपके चंचल स्वभाव है। आज अच्छा कपड़ा पहनना है, आज ये करना है, ये चंचल स्वभाव है भौतिक अवस्थाओं का, भौतिक शरीर का। जब हम इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं, तब हम एक योग की अवस्था में पहुंच जाते हैं। जय और पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देश का पालन करना ही वास्तविक योग कहलाता है, जो श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है। अर्जुन क्षत्रिय है, वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट ना करके कृष्ण को तुष्ट करना ही कर्म है। यहाँ परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश दिया गया है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हरे राम, हरे कृष्ण।